अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है कंबस्शन एंड फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका लेक्चर नंबर जो चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 है और वैसे ओवरऑल लेक्चर नंबर 8 है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं द इफेक्ट ऑफ इंजन स्पीड और इग्निशन टाइमिंग। तो इग्निशन में आपके पास जो टाइमिंग है ये मतलब ये इसमें डिफरेंट किस्म के टर्म्स इन्वॉल्व है, उसको हम पहले देख लेते हैं। जो इग्निशन टाइमिंग होती है उसमें क्या करते हैं कि जो जिस टाइप पे इग्निशन होती है उसका वो टाइमिंग हम ओवरऑल रिलेटिव टू द पोजीशन या क्रैंकशाफ्ट एंगुलर वेलोसिटी को हम नोट डाउन करते हैं। तो उसमें क्या होता है प्रोसेस इसमें होता है कि आपके एंगल के रिलेटिव जो होता है टू पिस्टन पोजीशन एंड क्रैंकशाफ्ट एंगुलर वेलोसिटी को हम नोट डाउन करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी इग्निशन डिले वाले में एक ग्राफ उसमें स्टडी किया था। उसमें आपके पास बताया जाता है कि 0 डिग्री से 370 डिग्री जो पिस्टन की मूवमेंट होती है उसमें जो आपके पास जो एंगुलर आपके पास मूवमेंट होती है जो हम कहते हैं कि ये एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक से कुछ मतलब के पहले, तो जिसको हम टॉप डेड सेंटर होता है उससे मतलब कि 20 डिग्री या 10 डिग्री जो पहले इग्निशन टाइम होती है तो उसका रिलेटिवली जो हम 10 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर वो एक आपके पास इग्निशन टाइमिंग हो जाएगी कि तब आपके पास क्या होगा स्पार्क इग्नाइट होगा या जिसको हम इग्निशन टाइमिंग कहेंगे। In a spark ignition internal combustion engine is the process of setting the angle relative to the piston position and crankshaft angular velocity that a spark will occur in the combustion chamber near the end of the compression stroke। तो कंप्रेशन स्ट्रोक से पहले आपके पास जो स्पार्क इग्नाइट होता है उसका इग्निशन टाइमिंग कहते हैं। तो टाइमिंग एडवांस का बेसिकली ये टर्म होती है। टाइमिंग एडवांस मतलब कितना का टाइमिंग एडवांस होता है कि टॉप डेड सेंटर से पहुंचने से पहले। So refers to the number of degrees before top dead center that the spark will ignite the air fuel mixture in the combustion chamber. During the compression stroke, ignition the mixture before the piston reaches top dead center will allow the mixture to fully burn soon after the piston reaches top dead center। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो इग्निशन होता है वो टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने के बाद या पहुंचने पे नहीं होता, उससे कुछ देर पहले होता है, तो उसको हम बेसिकली टाइमिंग एडवांस कहते हैं। तो रिटार्डेड टाइमिंग जो होगी इसमें क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चर होता है वो आपको एक स्पेसिफिकेशन देता है कि इसका जो टाइमिंग है वो आपके पास जो स्पार्क की वो 12 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर, जैसे टॉप डेड सेंटर पे पिस्टन पहुंचने से पहले 12 डिग्री जो पहले होगा उस पर आपके पास इग्निशन होगी। लेकिन अगर हम उसमें कोई चीज़ करते हैं या उसमें कोई भी एडजस्टेड करते हैं डिफरेंट किसी भी वजह से, जैसे अगर आपके पास कोल्ड वेदर में गाड़ी है उसने जनरल बताई हुई है अगर आपके पास गाड़ी चलनी ही किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसमें अगर हम 11 डिग्री बिफोर टॉप डेड सकेंगे तो उसका इसका मतलब हमने रिटार्डेड किए, उस टाइम्स को हमने चेंज किए। इफ द एयर फिल मिक्सचर इज इग्नाइटेड एट द करेक्ट टाइम मैक्सिमम प्रेशर इन द सिलेंडर विल अकर सम टाइम आफ्टर द पिस्टन रीचेस टॉप डेड सेंटर अलाउइंग द इग्नाइटेड मिक्सचर टू पुश द पिस्टन डाउन द सिलेंडर विद द ग्रेटर फोर्स। अगर आपके पास जो होगा वो पिस्टन जो होगा अगर आपके पास फ्यूल जो होगा वो प्रॉपर टाइम पे इग्नाइट करेगा, जो प्रेशर होगा वो उसमें क्या करेगा वो एक प्रॉपर टाइम पे लगेगा कि वो ऊपर जो पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाएगा उसके बाद जो नीचे आ रहा होगा तो उस प्रेशर फुली उस वक्त यूज़ हो रहा होगा कि आपके पिस्टन को ग्रेटर फोर्स के साथ नीचे को डाउनवर्ड पुश कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी या मैक्सिमम फोर्स प्रेशर को हम ले सकें जो हमने इग्निशन के दौरान आपका वहाँ पे बना होगा। आइडली द टाइम एट विच द मिक्सचर शुड बी फुली बर्न इज अबाउट 20 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर। मतलब कि जो आपके पास जो स्टार्ट होगा इग्निशन अगर सपोज 10 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर होगी तो इसका मतलब फुली बर्न करते हुए आपके पास 20 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर पहुँचेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स इसमें एक्सर्ट कर सके। इसमें आपके पास दो चीज़ें बेसिकली नोट करने वाली हैं कि इग्निशन स्पार्क इतना जल्दी भी नहीं होना चाहिए, टू एडवांस भी नहीं होना चाहिए रिलेटिव टू द पिस्टन पोजीशन कि आपके पास द रैपिडली एक्सपेंडिंग एयर फिल मिक्सचर कैन एक्चुअली पुश अगेंस्ट द पिस्टन स्टिल मूविंग अप। कि आपके पास इतना एडवांस भी नहीं होना चाहिए कि अगर अभी पिस्टन ऊपर जा रहा होगा तो अगर इतना जल्दी हो जाए कि वहाँ से ऊपर से एक प्रेशर बन जाए कि वो आपको ऊपर पिस्टन को ऊपर जाने में मतलब कि मुश्किल पेश है क्योंकि ऊपर प्रेशर बन चुका है। तो अगर इतना एडवांस हो जाए कि ऊपर से फिर प्रेशर बने और आपका पिस्टन ऊपर को जा रहा है और ऊपर से एक प्रेशर डाउनवर्ड आ रहा है तो वहाँ पे आपको नॉकिंग या इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है इंजन डैमेज की कि दोनों प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे और ऊपर से प्रेशर नीचे से जो पिस्टन का प्रेशर है वो ऊपर को लग रहा होगा। जो ऊपर वाला प्रेशर होगा वो कंबसन की वजह से हो रहा होगा जो फ्यूल की, तो इसलिए इतना भी एडवांस नहीं होना चाहिए और ना इतना रिटार्डेड होना चाहिए
कि आपका कि पिस्टन ऊपर से मतलब टॉप डेड सेंटर पे गया है और वो नीचे मूव करना शुरू हो गया है मतलब बॉटम डेड सेंटर की तरफ, और आपका जो स्पार्क है वो इतनी लेट हो चुका है कि जो आपका जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से इतना नीचे आ गए कि ऊपर वाला जो प्रेशर लग जाए, जो ऊपर से प्रेशर लगा होगा कंबसन का, वो उस तक सही पहुंच ही ना सके क्योंकि पिस्टन आपका बहुत ही नीचे आ चुका है। तो उसको लॉस्ट ऑफ पावर कहेंगे। तो उसमें हाई इमिशंस और अनबर्न फ्यूल्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। If the spark occurs too retarded relative to the piston position, maximum cylinder pressure will occur after the piston is already traveling too far from down the cylinder. कितना नीचे जा चुका है कि उस तक पूरा का पूरा प्रेशर पहुंचा ही नहीं है। दिस रिजल्ट इन लॉस्ट पावर, ओवर हीटिंग टेंडेंसीज, हाई इमिशंस है ना, अनबर्न फ्यूल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। The ignition timing will need to become increasingly advanced relative to top dead center as the engine speed increases so that the air fuel mixture has the correct amount of time, मतलब आपके पास फुली करेक्ट अमाउंट ऑफ टाइम हो जिसके मुताबिक आप उसने बर्न करना। एज द स्पीड इंक्रीजेज द टाइम अवेलेबल टू बर्न द फ्यूल मिक्सचर, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी तो इसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री जो होगा वो रिलेटिवली पिस्टन वो मूव कर रहा होगा, तो इसका मतलब जो टाइम अवेलेबल होगा जो बर्न द मिक्सचर वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि स्पीड इंक्रीज होने की वजह से उसको टाइम कम मिल रहा होगा क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उसके पिस्टन की मूवमेंट ज़्यादा हो रही होगी। बट द बर्निंग इट सेल्फ प्रोसीड एट द सेम स्पीड, इट नीड्स टू बी स्टार्टेड इंक्रीजिंगली अर्लियर टू कंप्लीट इन टाइम। तो इसलिए आपके पास जो बर्निंग का है स्पार्क का वो टाइम थोड़ा सा उसमें एडवांस करना पड़ेगा ताकि, क्योंकि बर्निंग तो उसी सेम स्पीड के साथ हो रही होगी इसलिए आपको जल्दी करनी पड़ेगी ताकि ये पोजीशन आपके पास स्पीड इंक्रीज होने की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। Poor volumetric efficiency है, lower engine speeds also require increased advancement of ignition timing। सेम इसी तरह रिवर्स केस अगर lower engine speed होगी तो आपके पास poor volumetric efficiency आ सकती है, आप इसलिए आपको advance of ignition timing करनी पड़ेगी। The correct timing advance for a given engine speed will allow for maximum cylinder pressure to be achieved at the correct crankshaft angular position। जैसे हमने कहा कि ना इतना एडवांस होना चाहिए पहले और ना इतना रिटार्डेड पोजीशन में आपके पास स्पार्क होना चाहिए। व्हेन सेटिंग द टाइम फॉर ऑटोमोबाइल इंजन द फैक्ट्री टाइमिंग सेटिंग कैन यूजुअली बी फाउंड ऑन अ स्टिकर इन द इंजन बे। तो इंजन के ऊपर आपके पास वहाँ पे टाइमिंग लिखी होती है कि कितनी देर पहले आपके पास स्पार्क होगा, ये मैन्युफैक्चरर आपको सप्लाई करते हैं। इग्निशन टाइमिंग इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द लोड ऑफ द इंजन, विद मोर लोड लार्जर थ्रोटल ओपनिंग एंड देयरफॉर एयर फ्यूल रेशियो। तो आपको पता है कि जब लोड ज़्यादा होगा, जैसे हम थ्रोटल कहते हैं कि जो हम एक्सेलरेट दे रहे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें थ्रोटल आपके पास उसमें ज़्यादा ओपनिंग होती है और ज़्यादा से ज़्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर उसमें इनटेक होता है। विद मोर रिक्वायरिंग लेस एडवांस विद द मिक्सचर बर्न्स फास्टर, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा लोड होगा इंजन की स्पीड उसमें कम होगी तो इसके मतलब कि ज़्यादा फ्यूल मिक्सिंग बर्न्स उसमें फास्टर होती है। आल्सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द इंजन विद लोअर टेम्परेचर अलाउइंग फॉर मोर एडवांस। द स्पीड विद विच द मिक्सचर बर्न्स डिपेंड ऑन आल्सो ऑन द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ द फ्यूल एंड आल्सो ऑन द एयर फ्यूल रेशियो। इन चीज़ों पे ओवरऑल डिपेंड करता है। तो टर्म ऑफ नॉकिंग है, ये हमने पहले भी स्टडी किया। दिस इज द प्रोसेस दैट हैपन विद इन द कंबशन चैम्बर। इट साउंड्स लाइक अ स्मॉल टिकनिंग रैटलिंग नॉइज विद इन द इंजन। In long term the piston ring can be damaged as well, the spark plug या valves की वजह से डैमेज हो सकती है नॉकिंग की वजह से। ये डेटोनेशन एक ही है, जो एडवांस टाइप होती है नॉकिंग की उसको हम डेटोनेशन कहते हैं। अगर आपके पास रिपीटली नॉकिंग आपके पास हो रही है, जो फैक्टर होते हैं दैट कंट्रीब्यूट दी नॉकिंग, वो आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं उसको हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट आपके पास इंक्रीज कंप्रेशन है, कंप्रेशन होने की वजह से प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपके पास नॉकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाई टेम्परेचर्स हैं, लीन फ्यूल एयर मिक्सचर है, एडवांस इग्निशन टाइमिंग है और लोअर ऑक्टेन फ्यूल्स हैं, आर ऑल फैक्टर दैट प्रमोट डेटोनेशन कंडीशंस। द इफेक्ट ऑफ नॉकिंग ड्यूरिंग इंजन प्रोसेस, अ ड्रॉप इन इंजन परफॉर्मेंस, इसकी वजह से होती है पोल्यूशन ऑफ गैसेज एंड हाई कंजप्शन ऑफ अ फ्यूल। रिड्यूस नॉकिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंजन प्रोसेस, 3 बेसिकली ऑप्शंस होती हैं रिड्यूस नॉकिंग करने के लिए। फर्स्ट, इंक्रीज द इग्निशन कंबशन इंजन, कि आपके पास इग्निशन होगी वो प्रॉपरली हो। रिड्यूस द हीट ऑफ द फाइनल कंबशन, इनरिचिंग द एयर फ्यूल रेशियो, आपके पास प्रॉपरली एयर फ्यूल रेशियो ड्यूरिंग कंबशन रिड्यूस दी। तो उसके पास विच ऑल्टर्स द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग कंबशन, रिड्यूस द कंबशन टेम्परेचर, इंक्रीज द मार्जिन अबव डेटोनेशन।
use high quality fuel, the use of fuel with high octane rating which increases the combustion temperature of the fuel and reduce the proclivity मतलब chances to detonate जो उसके कम करता है। ये रिकार्डो डायग्राम है, लास्ट टाइम हमने इग्निशन की पढ़ी थी, इसमें भी सेम एज इट इज था। इसने डिस्कस किया है आपके पास जस्ट जो फिगर होती है कंबस्शन की। इसमें आपके पास जो स्टार्ट ऑफ द इंजेक्शन होता है वो आपके पास है, ये स्टार्ट ऑफ द इंजेक्शन 1 to 2 पॉइंट आपके पास इग्निशन डिले का है। ये स्टार्ट ऑफ द आपके पास इंजेक्शन है, ये स्टार्ट ऑफ द कंबस्शन है। अगर आपके पास कंबस्शन स्टार्ट ना हो तो ये आपके पास कंप्रेशन प्रेशर की वजह से आपके पास ये वाली जो डॉटेड डायग्राम है ये आपके पास आएगी प्रेशर की फॉर्म में। अगर आपके पास यहाँ पे कंबस्शन होती है स्टार्ट तो ये प्रेशर इंक्रीज होगा ड्यू टू दी कंबस्शन, जो आपके पास फ्यूल एयर मिक्सचर की कंबस्शन होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। देन आफ्टर टॉप डेड सेंटर ये आपके पास ये मूव करेगा, मतलब कि मैक्सिमम पहुँचने के बाद देन आपके पास एक्सपेंशन स्टार्ट होगी, तो एक्सपेंशन की वजह से ये प्रेशर डाउनवर्ड पोजीशन पे आ रहा है जिसको हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये आपके पास जो होगा इसको इग्निशन डिले या इग्निशन लैग कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ कंबस्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंजेक्शन है। ये सेम एज इट इज इसमें भी यही आपको बताया गया। तो रिकार्डो डायग्राम में 3 बेसिकली स्टेजेस हैं, इग्निशन लैग स्टेज, फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज एंड आफ्टर बर्निंग स्टेज। तो फर्स्ट आपके पास इग्निशन लैग स्टेज है। देयर इज अ सर्टेन टाइम इंटरवल बिटवीन इंस्टेंट ऑफ स्पार्क एंड इंस्टेंट वेयर देयर इज अ नोटिसेबल राइज इन प्रेशर ड्यू टू द कंबस्शन। दिस टाइम इज कॉल्ड अ इग्निशन लैग। कि आपके पास जो स्पार्क प्रोड्यूस होने में और स्टार्ट ऑफ अ कंबस्शन के क्योंकि कुछ टाइम होता है इन दोनों में, तो उसको इग्निशन लैग कहते हैं। इग्निशन लैग इज द टाइम इंटरवल इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच मॉलिक्यूल्स गेट हीटेड अप टू सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। क्योंकि आपने स्पार्क किया उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ फ्यूल का और सेल्फ इग्निशन यहाँ के पास उसमें सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचा, जिसकी वजह से सारे के सारा प्रोपगेट होकर फ्लेम्स वो आपके पास इग्नाइट हुआ। द इग्निशन लैग इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ क्रैंक एंगल। आपको क्रैंक एंगल इसमें डिफाइन करेंगे, जैसे इसने यहाँ पे आपके पास ये क्रैंक एंगल है जिसको हम 20 से बिफोर टॉप डेड सेंटर भी कह सकते हैं। या आप दूसरा है कि इसमें टाइम स्पेसिफाई होता है, जैसे द पीरियड ऑफ इग्निशन लैग इज यूजुअली पाथ ए बी है, इसको उन्होंने यहाँ पे ए बी डिनोट किया है, या आप इसमें 1 to 2 भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो उसमें जो बेसिकली आपके पास होगा 0.0015 सेकेंड टू 0.002 सेकेंड्स आपके पास होता है इग्निशन लैग या इग्निशन डिले। इग्निशन लैग ऑफ 0.002 इसमें उन्होंने एक आपको एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ है कि अगर आपके पास इग्निशन लैग 0.002 सेकेंड्स हो उसमें 35 डिग्री क्रैंक रोटेशन होता है। अगर इंजन आपके पास मूव कर रहा 3000 आरपीएम मतलब 35 डिग्री क्रैंक एंगल उसमें रोटेट हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा। अगर आप इसमें टाइम्स के लिहाज से आप यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना कम भी अगर टाइम हो तो उसमें 35 डिग्री क्रैंक एंगल रोटेशन हो जाती है, अगर आपके पास 3000 आरपीएम के साथ अगर इंजन की स्पीड हो। The angle of advance increases with the speed. This is a chemical process depending upon the nature of fuel, temperature and pressure, proportion of exhaust gas and the rate of oxidation or burning. Second आपके पास flame propagation stage है। Once the flame is formed at B, it should be self-sustained and must be able to propagate through the mixture. This is possible when this rate of the heat generation by burning is greater than the heat lost by flame to surrounding. After the point B, the flame propagation is abnormally low and the beginning as heat loss is more than the heat generated. तो जैसे ही आपके पास बेसिकली फ्यूल बर्न हो जाता है उसके बाद ऐसा ऐसा वो उसमें हीट जो होती है वो जनरेशन की कैपेसिटी कम होती जाती है, तो ज़्यादा हीट लॉस्ट हो रहा होता है। Therefore the pressure rise is also slow as the mass of mixture burned in small. जैसे जैसे अगर फ्यूल ज़्यादा होगा तो आपके पास हीट जनरेशन ज़्यादा हो रही होगी, जैसे फ्यूल ज़्यादा आपके पास जल जाएगा मतलब कंबस्ट हो जाएगा या इग्नाइट हो जाएगा, तो उसके बाद ऐसा ऐसा वो प्रेशर राइज वो कम कर देगा। Therefore it is necessary to provide angle of advance 30 to 35 degree if the peak pressure to be attained 5-10 degree after top dead center. तो आपने उसको 30 या 35 डिग्री पहले से उसको बर्न करना है ताकि 5 to 10 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर तक आपके पास पीक प्रेशर इन्वॉल्व हो। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रैंक टू रोटेट थ्रू एंगल Q2 इज आल्सो नॉन एज कंबस्शन पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम टेक प्लेस। इसका मतलब टॉप डेड सेंटर के बाद जाके आपके पास मैक्सिमम या पीक प्रेशर
अचीव होगा। The combustion will not stop at point C but continue after attaining the peak pressure, and this combustion is known as after burning. This generally happen when the rich mixture is supplied to the engine. मतलब रिच अगर आप मिक्सचर अगर आप सप्लाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा की पीक प्रेशर को अचीव करेगा, जो आपके पास इसको आफ्टर बर्निंग या टॉप डेड सेंटर के बाद आपके पास पीक प्रेशर इन वो आपके पास अचीव होगा। जिसमें आपके पास ये देखें, ये इसमें आपके पास प्रेशर है, ये टॉप डेड सेंटर, तो यहाँ पे आपके पास पीक प्रेशर इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें आपके पास लाइन वन है। लाइन वन एक्सप्लेन द गुड कंडीशन ऑफ अ कंबस्शन। ये गुड कंडीशन ऑफ कंबस्शन है, मतलब स्मूथ लाइन है। और जो लाइन टू है आपके पास प्लेन दी ओवरहेड एंड अ कर्व, मतलब ओवरहेड है, इसमें ज़्यादा आपके पास पीक प्रेशर आ रहा है, तो इसमें आपके पास नॉकिंग के चांसेस ज़्यादा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है डिफरेंट मतलब के प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होने की वजह से या ओवरहेड या ओवर हीटेड की वजह से भी। ये लेट इग्निशन है लाइन थ्री में जो शो हो रही है। ये नॉर्मल कंबस्शन है विद नो नॉकिंग, कंबस्शन विद लाइट नॉकिंग है, ये कंबस्शन विद द हैवी नॉकिंग है। मतलब हैवी नॉकिंग की वजह से ज़्यादा मतलब कर्व्स आ रही हैं, जिसकी वजह से मतलब प्रेशर पीक्स आ रही हैं, देन फिर लो डाउन हो रहा है, देन फिर कंबस्शन हो रही है किसी खास पॉइंट पे, तो उसकी वजह से पीक्स आ रही हैं। ओके, थैंक यू। देन नेक्स्ट लेक्चर में फिर फर्दर इसको डिस्कस करते हैं।